और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो बौद्ध धर्म के अंदर कोई जातियों का कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब चमार पीड़ित होता है उस समय कोई कास्ट ना ऐसी बीसी आती ना जर्नल आता, कोई नहीं दिखाई देता। जब वो जरूर नहीं आप हो कि चमार कम्युनिटी किसी से कम नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी समाज का आरक्षण खा रही हैं। आज जो चमार इकट्ठा वो देसी है, मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज की एकता को आगे लेना। नेतृत्व करने वाला निस्वार्थ भाव से काम करेगा तो चमार समाज तो साथ है। हमारा कुछ भी नहीं है, ओनली नाम मात्र क्या है, एक समाज का भाई इसको नीचे गिराओ और हम ऊपर चढ़े। वोटों में हम ज्यादा हैं और हमारा राज देखो तो 4 सीटें। ऐसी को जुर्म होता है तो पार्टी मैदान में जी हाथी वोट डालो सारे चमार जी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का न तो कोई जिक्र हुआ है न इसके अंदर किसी का बैनर लगा है। यही है हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है वो हल हो जाती है इकट्ठे होने। परिवार इकट्ठा हो जाएगा और कौन भाई इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हम SC BC जितने भी है सबको इकट्ठा लेकर काम करेंगे। परिवार में हर समाज समाज सभी लोग इसमें शामिल है। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों आज आपको बता दें हांसी पंचायती रामलीला ग्राउंड में हम पहुंचे हैं। चमार सम्मेलन की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जहां अंदर जो है पंचायती रामलीला ग्राउंड के अंदर चमार सम्मेलन का कार्यक्रम जो चल रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कृपया आगे आइए। पंचायती रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ आप लोग देख सकते हैं हमारे महापुरुषों की तस्वीरें भी इस तरफ रखी हैं। ये कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वहीं दूसरी तरफ की भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर इसी तरह का महापुरुषों से जुड़ी हुई काफी अन्य चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जी भैया नमस्कार, तो काफी सारी चीजें महापुरुषों से जुड़ी हुई और इनकी यहाँ पर बुक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें हैं पंचायती रामलीला ग्राउंड की हैं। तो अब हम चलेंगे आगे की ओर, जहाँ बात करेंगे पंचायती रामलीला ग्राउंड के अंदर की, जहाँ पर चमार सम्मेलन जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ पर सभी जो सम्मानित सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर जुड़े हैं। ये सभी तस्वीरें जो यहाँ पर सम्मानित सदस्य मौजूद हैं उनकी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं चमार सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें सम्मानित सदस्यों में नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, काफी संख्या में यहाँ पर आए हैं। चमार सम्मेलन के कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ हम यहाँ पर जुड़े सभी लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करेंगे तो मंच की तरफ सम्मानित सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और सामने जो पोस्टर में आप देख सकते हैं चमार सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है, आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर मंच पर सभी सम्मानित सदस्य जुड़े हैं और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नारी शक्ति की तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। नारी शक्ति जो है वो भी काफी संख्या में यहाँ पर आई हुई है चमार सम्मेलन के कार्यक्रम में, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पर लिया है। और देखिए किसी भी कार्यक्रम में लगा लीजिए, नारी शक्ति के बिना कोई भी कार्यक्रम फीका ही नजर आता है। तो भाई आज हम दिखाने जा रहे हैं चमार सम्मेलन में आई हुई हमारी नारी शक्ति, जहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग युवा व सभी बहनें माता यहाँ पर बैठी हैं। जी आंटी जी नमस्कार। बढ़िया, आप आज किस वजह से आए? चमार सम्मेलन का आयोजन किया गया है यहाँ पर। चमार सम्मेलन में मैं जान सकती हूँ आपसे कि आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर आने के लिए? देखो सबके कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, तो राइट्स लेने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज। किस तरीके की राइट? ये जो टाइप होते हैं बहुत होते हैं, रेजिमेंट पढ़ सकते हैं चमार सम्मेलन का, चमार रेजिमेंट जो भी उसमें संविधान में है, तो उसके अंदर जो भी है वो हम उसके राइट हम पाना चाहते हैं सबके सब, जो भी जिनका भी मतलब हमें आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है लेकिन संविधान में वो है। जी चमार सम्मेलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी दीदी नमस्कार। जय भीम। जी जय भीम। बताइए आज चमार सम्मेलन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको आने के लिए? हमें बहुत अच्छी चीज है, हम चमार रेजिमेंट के
लिए आए हैं, चमार रेजिमेंट बहाल करो, बहाल करो। जी, यहाँ पर मांग की जा रही है, जो नारी शक्ति है, चमार रेजिमेंट बहाल करो, चमार सम्मेलन के लिए, जिस चमार सम्मेलन के लिए आए। क्या कुछ वजह रही कि आपको यहाँ पर आना जरूरी है? नहीं, यही है, हमारी जाति को आगे हर चीज में मिले, हम भी आगे बढ़े। क्या लगता है आपको, अगर हम पढ़ लिख जाते हैं तो क्या हमारी जातियों को सब कुछ मिलता नहीं है? हाँ, हर जगह कुछ न कुछ कमी तो होती है। जी, चमार सम्मेलन के लिए चमार रेजिमेंट तो बहाल करो इसलिए, और 85वां संशोधन लागू करें। जी, 85वां संशोधन लागू करें। आज चमार सम्मेलन हो रहा है, होने जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। और पहले तो भिवानी में 9 तारीख को भिवानी में था, फिर महेंद्रगढ़ में, फिर दादरी में, आज झांसी में होने जा रहा है। बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे। क्या आप सब जगह पहुँचे हैं? हाँ, सभी जगह जी देखिए, सब जगह प्रोग्राम में आप जा चुके हैं, क्या वजह है, कोई खास वजह बताइए चमार सम्मेलन की? खास वजह तो ये है सम्मेलन की, चमार इकट्ठा हो, चमारों को पता लगे हमारा भी कोई अधिकार होता है। जैसे चमार रेजिमेंट है, चमार रेजिमेंट बहाल करो, और चमार को तो ये नहीं पता कि हम कोई चमार भी है, हमारा कोई अधिकार भी है, तो हमें जागरूकता ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये चमार में जागरूकता ला, उनको पता लगा हमारी अधिकार क्या। नारी शक्ति की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और यहाँ पर सबने ये बताया है कि चमार सम्मेलन में काफी जो राइट्स हैं वो राइट्स पाने के लिए, और दूसरा जो मांग रखी गई है कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। इसकी बातें हमने आपको सुनाई। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जो साथी सम्मानित यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हीं में हम बात कर लेते हैं सतवीर मेहरा जी से। जय भीम। जी सर, कैसे हो आप? कैसे आना हुआ सर पंचायती राज? हाँ जी, चमार सम्मेलन सभी समाज के लोग हैं ना, इसका पहुंचे हैं। चमार सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? जैसे जी चमार रेजिमेंट को बहाल करना, प्रमोशन आरक्षण हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और जो राज्य सरकार का जो बैकलॉग है उसका रिपोर्ट मांगी है। आप एक बार खड़े हो जाइए। जी सर, आप बताइए कि जो आपने बताया चमार रेजिमेंट बहाल करें, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? जी, चमारा का जो पुराना इतिहास है जी, अशोक के बारे में को पता चले, हमारे पूरे बहाल हो। जी, लोग कह रहे हैं कि चमार सम्मेलन के द्वारा ये सिर्फ एक बात फैलाई जा रही है। ऐसा नहीं है जी, चमार में हर बड़े मेरे समाज गुरु समाज सभी लोग इसमें शामिल है। राजनीति से ऊपर उठ के समाज की एक लड़ाई लड़ रहे सारे। महावीर प्रसाद अंकल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी सर, जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे हो सर? ठीक है जी। आज चमार सम्मेलन में आए हैं सर, क्या सोच के आए? सोच के क्या, बस इन्होंने कोई तो रीजन होगा, बताइए ना किस रीजन से आप यहाँ पर? नहीं, जब समाज इकट्ठा होता है हम तो सारी जगह जाते देखिए, हैं। समाज तो इकट्ठा होता है, लेकिन समाज इकट्ठा होने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर बस यही है, हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है वो हल हो जाती है इकट्ठे होने सर, क्या हमें नहीं बताओगे प्रॉब्लम आपको? बस यही है, जैसे बैकलॉग कोटा है हमारा, हमारी क्लास सेकंड और फर्स्ट जो रिजर्वेशन की प्रमोशन हुई थी वो आज से लागू हो गई है। इकट्ठे हुए तो आप वहाँ गए भी थे। ये तो आपके लिए खुशखबरी है सर। हाँ, मेरे लिए तो क्या है, मैं तो लिया आप सभी के लिए सर? हाँ, सभी के, हाँ, सभी के लिए खुशखबरी है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? इस खुशी के मौके में आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे आप समाचार देते रहो समाज में, और आगे से आगे प्रोग्रेस होती रहेगी आप। जी, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं चमार सम्मेलन की जो अन्य जो तस्वीरें हैं या जो सम्मानित सदस्य यहाँ मंच पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो है चमार सम्मेलन कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल ये थी नारी शक्ति की, और अन्य जो सदस्य थे उन सभी के विचार। दोस्तों, जहां चमार सम्मेलन के अंदर के कार्यक्रम की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अब वहीं पर हम बता दें हमारे साथ में मातृशक्ति की व साथ में मौजूदा सम्मानित सदस्य की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आज चमार सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर करने का, वह अन्य भी बताया जा रहा है कि अन्य डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चमार सम्मेलन किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है वो यहाँ पर जुड़े, और साथ में मैं आपको बता दूं भिवानी से एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या रीजन था आज झांसी में आप चमार सम्मेलन आपने किया, क्या कुछ मकसद है मैम इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपकी जो टीम है डीपीएस न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ जी कि वो जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं चमार सम्मेलन का, उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही हैं। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सुनीता गोलपुरिया है।
जो हांसी के अंदर चमार सम्मेलन होने जा रहा है, उसका सबसे पहला मेन एजेंडा तो यही है कि पूरा चमार समाज एक हो जाए। जी, हम लोग जैसे संगठनों में बट गए, पार्टियों में गए, लेकिन हम एक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने समाज को एक करने की जरूरत है। अब कहते हैं कि आप चमार समाज को ही लेकर क्यों चल, तो पूरे SC BC को सबको साथ लेकर चलोगे। साथियों, हम सबसे पहले कहते हैं ना कि कोई भी इलेक्शन वगैरह लड़ना हो या कुछ भी कार्य करना हो तो सबसे पहले हम अपने परिवार की सलाह लेते हैं, घर की सलाह लेते हैं, उसके बाद हम अन्य से बात करते हैं। तो इसी तरह हम जो ये चमार सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें हम जो चमार समाज है उसमें अपने परिवार को, कुंबे को इकट्ठा करे हैं। जब हमारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा और कुंबा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हम SC BC जितने भी है सबको इकट्ठा लेकर काम करेंगे। सुनीता जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात वैसे बता दी, घर परिवार को लेकर चलना, लेकिन अगर चमार सम्मेलन में किसी अदर कास्ट के लोग अपना योगदान देना चाहें तो उस चीज में क्या बुराई? उसमें बुराई तो कुछ नहीं है जी। मैंने अभी भी कहा है कि हम सबसे पहले अपने परिवार कुंबे को साथ लेकर चलेंगे। कास्ट है उन सभी को साथ लेकर काम करेंगे। जी, चमार सम्मेलन की हम बात करते हैं। चमार सम्मेलन जानना चाहूंगी, इससे पहले कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप लोग और आगे कहाँ कहाँ करना है? चमार सम्मेलन का जो बिगुल था वो भिवानी के अंदर हम लोगों ने बजाया था। 16 जुलाई को भिवानी के टिबड़ेवाड़ा सभागार में पहला चमार सम्मेलन हुआ था। उसके बाद दूसरा चमार सम्मेलन महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था और तीसरा सम्मेलन दादरी के अंदर जो 20 अगस्त को हुआ था। और उसके बाद हांसी में 8 अक्टूबर को जो चमार सम्मेलन हुआ है। हमारे समाज ने, परिवार ने बहुत इसमें हमारा सहयोग दिया, साथ दिया है कि उन्होंने इन कार्यक्रमों को सफल करा। जी, देखिए पेशे से आप एक एडवोकेट भी हैं और साथ में आप समाज में बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। तो मैम, क्या लगता है आपको हमारा समाज कितना जागरूक हुआ है? हमारा समाज जागरूक हो रहा है जी। हमारा समाज काफी जागरूक हो गया है। अब ये देखो, कहते हैं ना कि बगैर राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम सफल नहीं होते। ये जो चमार सम्मेलन हो रहा है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी का न तो कोई जिक्र हुआ है, न इसके अंदर किसी का बैनर लगा है। दूसरा, इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें न कोई किसी संगठन या संस्था का बैनर होगा। तीसरी, इस कार्यक्रम की जो विशेषता है कि इसमें न कोई मुख्य वक्ता या चीफ गेस्ट होगा। और चौथा, इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। तो आपने देखा भी होगा अंदर जो चमार सम्मेलन हो रहा है उसके अंदर इस तरह का कोई भी बैनर वगैरह देखा हो आपने? नहीं देखे ना? तो ये चमार सम्मेलन बगैर राजनीतिक पार्टी के, बगैर संगठन संस्था के और बगैर मुख्य वक्ता या चीफ गेस्ट के हो रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा चमार समाज ही का मुख्य वक्ता है, चीफ गेस्ट है, संगठन है। जी, हाँ जी। जी, देखिए आपने बताया राजनीतिक पार्टी के बारे में, लेकिन एक वक्ता थे, नाम तो मेरे को नहीं माइंड में, एक वक्ता थे, उन्होंने सत्ता के बारे में बातचीत करी थी कि हमें सत्ता अपनी मुट्ठी में लेनी होगी। उसके पीछे क्या रीजन? सत्ता के बारे में देखो, यहाँ पर जो चमार सम्मेलन होने जा रहा है उसमें हम सत्ता का बात भी नहीं करते। यदि कोई करता है तो उसका हम खंडन। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है समाज के लिए, इसमें सत्ता का कोई वो नहीं है। जो आम आदमी बनकर आए, पार्टी आप कोई भी ज्वाइन करो, हमें किसी से कोई पर्सनली वो नहीं है। उसकी पर्सनल लाइफ है, वो किसी भी पार्टी को कर ले सकता है और किसी भी संगठन संस्था में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो एक चमार व्यक्ति बनकर आएगा, आम चमार बनकर आएगा जी। इस चमार सम्मेलन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जहाँ हम एडवोकेट सुनीता जी से जुड़े। जी अंकल जी, आइए प्लीज, क्या कहना चाहते थे आप? बेटा, सरकारी बात तो गुरु जी ने करी है। मैं चाहूँ राज ऐसा सबने मेरे समानेगा, रास्ते मेरा कुछ नहीं बेटा। आप एक बात बताइए, आप चमार सम्मेलन में आए? हाँ जी, इसका समर्थन करते हैं? करते हैं जी। मैंने सरकार बननी चाहिए, चमार जी इकट्ठे होगी, राज आएगा जब जी। ऐसे कैसे आएगा जी? हाथी वोट डालो सारे चमार जी, इकट्ठे हो जी। सबकी पार्टी है जी, हमारी पार्टी होनी चाहिए, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है जी, हमारी क्यों पार्टी होनी चाहिए? आपने हाथी के निशान की बात की, आप बात करें बहुजन समाज पार्टी की। एक बात मैं बता दूं आपको, पूछ ही लेती हूँ, चलिए बताना। चमार या फिर चमार सम्मेलन छोड़िए, बात करते हैं राजनीतिक पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक राजनीति में अपना कदम रखा है और हमारे समाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सारी लेके जाओ समाज को जी, कौन को जाओ? एक बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ही क्यों? बहुजन समाज होगा, हवा ठाती है सबकी, दुख में सुख में। MB 60 लाख फीस करी, बहुजन समाज पार्टी उठाई कि जब अंदर कोई भी ऐसी को जुर्म होता है तो बस पाती मैदान में जी। कोई बच्चे आग लगाते हैं, कोई हत्या करता है तो बस पार लगाती है, कोई नहीं आता जी।
हमारा और कोई नहीं आता? और कोई नहीं आता, बताओ कोई एक मिनट, एक मिनट। ऐसा है जी, पहले हमारे कुंबे को जोड़ेंगे हम। तो जो चमार समाज है पहले हम उसको जोड़ेंगे, जब हमारा घर इकट्ठा हो जाएगा, जब हम दूसरे भाइयों के बात जोड़ेंगे, जब हमारा घर ही खंडित है तो हम किसको जोड़ेंगे? और क्या नाम है, जब 80 BC सभी को जोड़ेंगे, कोई भी होता है, जनरल हो कोई भी हो, लेकिन हमारी तादाद इन जनरलों से सबसे बढ़ के ज्यादा है। आजकल वोटों की है गिनती, हम वोटों में हम ज्यादा हैं, और हमारा राज देखो तो 4 सीटें हैं, होनी चाहिए 18, हमारी 18 है नहीं, 4 हैं, 4 में हमारा कुछ नहीं होता। मंत्री जी आते हैं, VIP बैग भर के चले जाते हैं, और गरीब आदमी को कोई काम नहीं होता। काम होता है नाम मात्र जहाँ पर जिनकी सत्ता है, और जो और पार्टियां हैं उनका होता है। हमारा कोई आदमी को नौकरी देख लो, जज देख लो, IAS अधिकार देख लो, कितने IPS अधिकारी हैं, कितने जज हैं, कितने वकील हमारा कुछ भी नहीं है। ओनली नाम मात्र क्या है, एक समाज का भाई, इसको नीचे गिराओ और हम ऊपर चढ़े। दूसरी पार्टी है कोई भी लगा लो, मतलब जाति, वो 3% है, और सत्ता लिए बैठी है, सुख वो भोग रही है, और हमें क्या मिले, धक्के मिल रहे हैं, समाज में धक्के मिल रहे हैं। हमारे पास खेती हमारे पास नहीं, नौकरी हमारे पास नहीं, तो हम क्या नाल के कीड़े हैं क्या? हमें भी जीने का अधिकार है, जीने को सबका अधिकार है, आपको हमको सब जो खड़े हैं सबको बराबर अधिकार है जी। लेकिन हमें जो सहूलियत चाहिए वो हमें मिली नहीं। लेकिन चमार समाज की बात कर लेते हैं, ऐसी समाज की, क्या वो इकट्ठा एकत्रित है? हाँ है, वो कुछ तो हो रहा है, कुछ और जाएगा। हमने अभी ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है जो कि नाम से अभी कुछ दिनों में ही वो काम करेगा। वो क्या नाम से जी, अभी जो आपने क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि चमार समाज क्या एक है? हाँ, एक चमार समाज का हमारा एक है, बस इसका नेतृत्व करने वाले की कमी है। जब नेतृत्व करने वाला निस्वार्थ भाव से काम करेगा तो चमार समाज तो साथ है, और चमार समाज साथ भी देता है। हम लोग जब चमार सम्मेलन के लिए गांव के अंदर मीटिंग करते हैं तो चमार समाज हमें सराखों पर बिठाता है, तो चमार समाज कहाँ एक नहीं? देखिए, आपने बोल दिया सराखों में बिठाता। अगर हाँसी की मैं बात कर लूँ, मैं ये नहीं कहती चमार सम्मेलन में कम मौजूद आदमी हुए हैं, यहाँ पर मातृशक्ति भी आई है, बड़े बुजुर्ग भी आए हैं, लेकिन क्या हाँसी में इतनी चमार है जितने आज चमार सम्मेलन में शामिल हुए हैं? देखो, अभी पूरे तो जागरूक नहीं हुए, हम सबको जागरूक नहीं कह सकते। अभी ये तो करीम है जो चमार सम्मेलन के अंदर आई हुई थी, ये करीम है बुद्धिजीवी वर्गों की, और जो अन्य जो साथी हैं हमारे, वे भी साथ में, जैसे अब मैंने बताया था कि 4 सम्मेलन हो चुके हैं, हमारी 4था सम्मेलन था, तो इस तरह से हम लोगों ने बिगुल बजाया है, तो सभी साथी एक मंच पर आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि चमार समाज एक नहीं, यहाँ पर जो थी वो सिर्फ करीम थी। अच्छा, हाँ जी। जी सर, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देसी चमार थे, जो ओरिजिनल थे, वो अभी इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा, अभी ये धीरे धीरे चलेंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात कर लेती डुप्लीकेट है, हूँ। ओरिजिनल- बताइए ओरिजिनल कौन से, डुप्लीकेट कौन से? जब लोग, आप लोग या जैसे दूसरे लोग बोलते कि चमार इकट्ठे नहीं हो सकते, आज जो चमार इकट्ठा वो देसी है। अच्छा, वो ओरिजिनल है। वो जो सुन के आएगा वो भी ओरिजिनल बनेगा धीरे धीरे आकर के। अच्छा। तो वो दिमाग से सोच नहीं रहा। अभी जब उनको सोचेगा कि ना मुहिम लेके चले हैं, और एकता की बात आप कह रहे हो, चमार सम्मेलन क्यों बना? चमार सम्मेलन, जब चमार पीड़ित होता है उस समय कोई कास्ट ना BC आती, ना जर्नल आता, उनके साथ कोई नहीं आता। जबकि चमार जो है वो हर कास्ट जो शोषित होती है उसके साथ चला जाता है। इसलिए चमार सम्मेलन, चमार एकता करना बहुत जरूरी हो गया था हमें। सर आपने कहा चमार पीड़ित होती हैं, कोई भी कास्ट नहीं आती। नहीं आती। कोई ना कोई मेंबर तो अदर कास्ट का, OBC कास्ट का दिखाई देता होगा। कोई नहीं दिखाई देता। जब वो मैं नहीं दिखाई देती। नहीं, आप हो, आप हमारी पूछ रहे हो, लेकिन आप उस टाइम पूछ के चले जाओगे। हम हमारी बातें पूछ कर चले जाओ। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बात में कि हमारी बात को आप उठाते हैं और आगे तक पहुंचते हैं। वो चाहते हैं तो उसमें हमें आपका समर्थन भी करते भी। आप स्तंभ है, चौथे स्तंभ है, इसलिए आप हमारा सहयोग करेंगे। इसीलिए आप हमारा सहयोग करोगे, हमारी चमार एकता और दृढ़ होगी। जी, और आप जब तक हमारी ये दिखाओगे, बाइट दिखाओगे, तो लोगों को वो जाएगा, संदेश जाएगा कि चमार जागे हैं और सब हमारे पीछे पीछे हो लेंगे। चमार आगे होगा और सब पीछे होंगे। तो देखिए चमार सम्मेलन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाँसी शहर में आज चमार सम्मेलन किया गया था, जो पंचायती रामलीला ग्राउंड के अंदर। तो फिलहाल जो भी यहाँ पर मौजूदा सदस्य थे, सभी वक्ताओं के विचार हमने सुनाए। तो चमार सम्मेलन करने के पीछे साफ साफ रीजन बताया गया है कि ऐसी समाज जो है इसको जागरूक करना। वैसे तो समाज जागरूकता का एक उदाहरण यहाँ पर मौजूदा सभी की संख्या दिखा सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जितने भी
एक चमार सम्मेलन में हम चमार जाति की बात कर लेते हैं, सभी को ही जागरूक करना इन सबका मुख्य उद्देश्य है और चमार सम्मेलन का सबसे मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि ऐसी समाज को जागरूक करना। आप लोगों की सोच के हिसाब से, आप लोगों के विचारों के हिसाब से क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आप लोगों के विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप लोग इसके समर्थन में है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किस राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षता में आपने इसमें ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जी, ये सारा जो हमारे समाज जो चमार जो सभा है, नहीं चमार सम्मेलन है, हमारे सारे जो चमार भाई हैं उनकी तरफ से था, कोई राजनीतिक मंच से नहीं था जी। ये सारा हमारा जैसे 20% जो हमारा हक है या प्रमोशन है उसमें नियुक्तियों में जी। भगत सिंह रंगा जी हमारे साथ में जुड़े हैं जी। यहाँ पर वक्ताओं के द्वारा बोला गया कि बहुजन समाज का राजनीति में हाथ नहीं है, तो आप लोग किस पार्टी को लेके आना चाहिए? मैं सबसे पहले डीपीएस न्यूज का जो मेरे समाज की समय समय पर आवाज उठाते हैं जी, यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और आपने जैसे आज पता चला होगा ये चमार सम्मेलन जिला स्तरीय था, ये तीसरा हरियाणा के अंदर जो चमार सम्मेलन है वो चौथा यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें मेरे समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। हमारे जो मास्टर सुनील गोलपुरिया जी हैं वो इस प्रोग्राम को बड़ी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो मैं आपको बता दूं बहन जी, मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज की एकता को आगे लेना। हमें किसी भी समाज से कोई दुश्मनी नहीं, हम सभी का सम्मान करते हैं। इनका जो टारगेट है वो ये है कि भी मेरे समाज के लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, मेरे समाज के लोगों की जो राजनीतिक भागीदारी वो पीछे होती जा रही है। समाज को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए हर एक क्षेत्र के अंदर, उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने समाज की यूनिटी जो है उसको बरकरार रखते हुए ये जिला स्तर पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। और ये जो सम्मेलन था हाँसी में हुआ, इसका हाँसी की सभी संस्थाओं ने एक साथ एकजुट होकर के भाग लिया। तमाम गाँव से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, अपने साधन पे और अपने खर्चे पे लोग यहाँ आए। इसका भी हम समाज का जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चमार सम्मेलन आप लोग डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आगे करने जा रहे हैं सर, क्या लगता है इससे हमारा समाज कितना जागरूक हो पाएगा? देखो ऐसा जी, आपको तो पता है कि आप मीडिया के लोग हैं, आप अगर हमारा कोऑपरेट करेंगे आप ये बताएंगे कि चमार एकता के अंदर लाखों लोगों ने भाग लिया। एक दिन जब यही लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कन्वर्ट जब जंतर मंतर पर होंगे मेरे समाज की आवाज को उठाने के लिए, उस दिन आप अपने आप बता दोगे जी। अब मेरा सवाल ये था, चमार सम्मेलन में बात की गई थी कि बहुजन समाज का राजनीति में कोई हाथ नहीं है, आप लोग किस पार्टी को लेके आना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकली प्रोग्राम तो नहीं था, ये तो सिर्फ समाज की यूनिटी के लिए था। हमारा समाज को आज ये बताने की जरूरत थी। एक टाइम वो था जब हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा भागीदारी थी पॉलिटिकल के अंदर, आज हमारा समाज जो खंडित हो चुका है। आप देख रहे हो कि अब रिजर्वेशन की सीट आती है, वहां पर भी हमारे लोगों के अंदर है ना जो वो पॉलिटिक्स में भागीदारी नहीं हो पाती, किसी को भी है ना वो उसको खड़ा कर देते हैं। वो लोग जो 50 साल से वेट कर रहे हैं, इस बार आप देखेंगे सारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लगभग 30 से 35 लोग जो है ना इस बार हरियाणा में, शायद हरियाणा में होंगे जो ऐसे जिन्होंने आरक्षण का सिस्टम खराब कर दिया। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी समाज का आरक्षण खा रही हैं। आपने देखा होगा जो उकलाना की सीट थी, वो इससे बड़ा उदाहरण और हम क्या दे सकते हैं जी। तो हमारा जो मेन टारगेट ये था कि हमारे समाज जो बड़ा ईमानदारी के लिए जाना जाता था, उसका सबसे जो सटीक उदाहरण था समाज की एकता को आगे बढ़ाना का था जी। आज जितना भी आपने देखा होगा ये समाज आया हुआ है। आप मेरे ख्याल से पहला ऐसा प्रोग्राम देख रहे हो, एक सामाजिक प्रोग्राम जो अपने खर्चे के ऊपर यहाँ पर एकत्रित हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे चमार सम्मेलन के द्वारा? मैं चमार सम्मेलन के माध्यम से ये सभी समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को ये संदेश देना चाहूँगा, मेरी मातृशक्ति को भी, आप लोग जितना भी हो सके अपने समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको उजागर करके उनको दूर करें, क्योंकि जितनी भागीदारी मातृशक्ति होगी समाज उतना ही आगे बढ़ेगा जी। थैंक यू सर। तो फिलहाल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के हाँसी हल्का के अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़े हैं कृष्ण जी, तो इनका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार जी। आज चमार सम्मेलन में शामिल हुए सर आप जी। क्या कुछ था सर इसके पीछे उद्देश्य? आज जो ये प्रदेश के अंदर जो पहल हुई है, पहल तो नहीं कहूँगा मैं, चौथा कार्यक्रम है ये। और दूसरे लोग जैसे दूसरा जो समाज है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, और चमारों को एक पशु की तरह रखा जाता था कि भाई इनको तो 4 आदमी कोई ले जाए, 5 को ले जाए। आज जो ये पहल की है इससे समाज में एक मैसेज आएगा, दूसरे लोगों में मैसेज आएगा कि चमार कम्युनिटी किसी से कम नहीं है। प्रदेश के अंदर
50 लाख के करीब चमार कम्युनिटी के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा प्रदेश के अंदर जब 50 लाख लोग इकट्ठे होंगे, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, जो हमारे महापुरुष जो हमारे को सम्मान दे के गए हैं, जैसे संविधान में जो हमारे को सुविधा देकर गए हैं, उस सुविधा को धरातल पे लागू करने के लिए ये सरकारें अनदेखी कर रही है। तो अगर ये समाज एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो मेरा मानना है जो जिसकी भी सरकार रहेगी वो इस समाज के साथ अनदेखी ना करे, ऐसी पावर है ये समाज दिखाना चाहता है एक अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करके। जी देखिए, हाँसी हल्के की काफी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, बहन कुमारी मायावती जी ने आपको दी है। सिर चमार सम्मेलन किया गया, इसमें चमारों को ही एकत्रित करने का क्या कारण था? ये देखो हर आदमी के ऊपर अपनी सोच है। मान्यवर कांशीराम जी या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म के अंदर कोई जातियों का कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो एक वो पहल तो अलग जो बाबा साहब ने जो की थी, ये लोग तो एक सिर्फ चमार कम्युनिटी को एक पावरफुल दिखाना चाहते हैं। और जिस हिसाब से बाबा साहब चले थे वो तो यही कह के चले थे कि भी जाति को खत्म करके मानव एक समान का एक संदेश देकर गए थे। उस पे बहुजन समाज पार्टी या मान्यवर कांशीराम आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी कार्य कर रही है और हम बड़े मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं जी। तो चमार सम्मेलन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर काफी वक्ता हमारे साथ में जुड़े थे और साथ में कुछ प्रधान या फिर महासचिव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभाओं से, और साथ में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के हाँसी हल्के के अध्यक्ष भी थे, और वहां पर एडवोकेट व अन्य सभी जो सम्मानित सदस्य थे उन सब के विचार हमने आपको सुनाए। और हाँसी में एक चमार सम्मेलन था, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई।